देखिए, इस संसार में ज्यादातर लोग अपना एक सपना पूरा करना चाहते हैं, लेकिन वो सपना उनके दिमाग में तो चलता है, लेकिन उसको व्यवहारिक जगत में एग्जीक्यूट करने से या तो डरते हैं, या फिर उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिल पाता, या फिर वो ये सोच रहे थे मेरे भाग्य में नहीं है, जब होगा तब पूरा हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि वो काफी लो कॉन्फिडेंस लेवल में चले जाते हैं। अब इस समय एक बात और भी होती है कि अपने मित्र मंडली में या अपने नाते रिश्तेदारों में वो ऐसी बात करते हैं कि भाई मैं मौका मिलेगा तो हम बताएंगे, लेकिन वो मौका जब नहीं मिलता तो तमाम लोग जो हैं जिनसे अपेक्षा भी नहीं करते वो लोग उनकी टांग खींचते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। हकीकत ये है कि आपके अंदर ज्ञान की कोई कमी नहीं है, आपके अंदर बुद्धि की कोई कमी नहीं है, आपके पास अच्छे और सुंदर विचार हैं, लेकिन जब सपोर्ट नहीं मिल पाता और कोई टांग खींचता है तो उस समय बरबसी हमारे मन में एक बात जरूर आती है, या उसे कुछ भी नहीं आता और वो दुनिया में इतना आगे निकल गया और मुझे सब कुछ आता है, आखिर भगवान मेरे से ही क्यों झूठा हुआ है। हम ये भूल जाते हैं कि अच्छी शक्ल सूरत होने के बाद में, अच्छा ज्ञान होने के बाद में भी दरअसल लोग हमारी टांग इसलिए खींचते हैं कि हम आगे ना बढ़ जाएं। वो आपके मुंह पर ये तारीफ नहीं करेंगे कि आप स्मार्ट लग रहे हो, आपके अंदर बहुत आप शार्प माइंड हो, लेकिन आपकी बातें जो इंटेलिजेंट वाली आपकी बातें होंगी उनसे वो 100% प्रभावित होते हैं, लेकिन वो आपको ये दिखाएंगे कि यार तुम कुछ भी नहीं हो। तो वो जो उनकी नजर आपको भेद देती है, वो जो नेगेटिव ऑरा आपके ऊपर जो जिस तरीके से धूल फेंकी जाती है, आप उसके अंदर दब कर रह जाते हो और धीरे धीरे से आप अपने अंदर ये कमी पाते हैं कि यार जो मैं था वो अब नहीं रहा। जैसे कि एक कवि अपनी बहुत सुंदर कल्पना लिखता है, कभी आपने बचपन में देखा होगा कि आपके पास शब्दों की कोई कमी नहीं होती, आप इतनी सुंदर कविताएं लिखते हो, लेकिन धीरे धीरे से वो शौक, वो जुनून निराशा में बदल जाता है और आप भगवान से शिकायत करने लगते हो। जबकि होना क्या चाहिए कि आपको अपने हुनर को और निखारना चाहिए। सब यही कहते हैं कि दुनिया की बातों पर ध्यान मत दो, आप अपनी बातों पर, अपने काम पर ध्यान दो। लेकिन दरअसल पर उपदेश कुशल बहुतेरे कहना आसान है, लेकिन जो इस चीज को झेलता है उसी को मालूम पड़ता है कि आखिर किस तरीके से जब व्यक्ति जीवन में कामयाब नहीं हो पाता तो किस तरीके से दुनिया की जो कुटिल निगाहें हैं, जो वो कुटिल हंसी है, उसको किस तरीके से फेस करता है। तो सबसे पहला कारण यह है कि आप भगवान से शिकायत करने की बजाय जो आपको मिला है आप उसके प्रति ईश्वर को धन्यवाद देना शुरू कीजिए। अपने जो लो, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है उस पर काम कीजिए। आप अगर ये मानते हैं कि वाकई में आपके अंदर कमी है तो उसको दूर कीजिए, और अगर आपको ये लगता है कि जो लोग आपके ऊपर बिना बात के फुर्तियां कस रहे हैं और बाद में आपसे सलाह लेने के लिए भी आएंगे और पीछे से ये गुंगा भी छोड़ देंगे आपको कुछ नहीं आता, इसका मतलब आप सही दिशा में जा रहे हैं और उनको ये डर है कि कहीं आप अपने लक्ष्य को ना पालें, इसलिए वह ये प्रयास करते हैं कि आपको किसी भी तरीके से लक्ष्य से भटका दिया जाए। क्योंकि अगर आप लक्ष्य से भटक गए तो आप ये समझ लीजिए कि आपका घर परिवार भी भटक जाएगा। तो सबसे छोटा सा एक मैं आपको उपाय बता रहा हूं। इस उपाय को जापानी लोग बहुत करते हैं, लेकिन हम अपने हिंदुस्तानी पद्धति के द्वारा करेंगे। इस उपाय में हमारे को डली वाला नमक चाहिए, साफ शुद्ध पानी चाहिए, और अपने घर में एक शांत और सुंदर वातावरण चाहिए जहां पर कोई ना हो। रात्रि के समय लगभग 11 बजे आप एक ऐसे शांतिपूर्ण स्थान पर बैठ जाइए, वहां पर कोई सुगंधित धूप बत्ती जला लीजिए, अपनी कांच की कटोरी या कांच का गिलास रख लीजिए, डली वाला नमक रख लीजिए, एक सफेद कागज और लाल पेन रख लीजिए। और इसके बाद में आपको करना क्या है, आपको गणपति भगवान को याद करना है, राम भगवान को आपको 11 बार याद करना है। गणपति भगवान के इस मंत्र का जाप करें, ओम गण गणपतये नमः 5 बार, और 11 बार राम जी का नाम लें, ओम नाम रामाय नमः। उसके बाद में आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। उसके बाद फिर आप प्रभु श्री राम का 11 बार नाम लें। इस तरीके से आपको 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करके
कोई शिकायत नहीं करनी, कोई इच्छा नहीं रखनी। आपको अपने मन में ये सोचना है कि देखिए, मैं आपसे एक छोटी सी बात कह रहा हूं कि अगर मन का हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मन का नहीं होता तो और भी अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि आप किसकी शरण में गए हो? आप उस परम पिता परमात्मा की शरण में गए हो, जिसकी हम संतान हैं। और जब वो अपने मन की करेगा तो अपने संतान के साथ कभी बुरा नहीं होने देगा। तो इसलिए जब 11 बार इस तरीके से आप कर लें, उसे करने के बाद में प्रभु का धन्यवाद करें। उस सफेद कागज पर अपना नाम लिखें। नाम लिखने के बाद में उसके नीचे, प्रभु आपका बहुत धन्यवाद है कि आप मेरे साथ हैं, कहकर उस कागज को लिखकर उस कागज को 4 फोल्ड करें और सबसे पहले उस पानी में डरी वाला नमक डालें। उसके बाद उस कागज को उसमें रख दें और ऊपर से एक और डरी उसमें रख दें। हाथ जोड़कर भगवान का पुनः धन्यवाद करें कि हे प्रभु, मुझे संकटों से उबारने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे साथ रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके से आप प्रार्थना करके उस जो कटोरी को नॉर्थ ईस्ट में रख दें और आराम से सो जाएं। 24 घंटे तक आप उस कटोरी को वहीं पर रखी रहने दीजिए। 24 घंटे के बाद आप उस कागज को जो गल चुका होगा उसके अच्छी तरह से टुकड़े कर कर किसी गमले में डाल दीजिए और उस पानी को नाली में बहा दीजिए। इससे होगा ये कि आपका जो नेगेटिव ऑरा है वो खत्म हो जाएगा। आपकी नेगेटिव एनर्जी को वो जो नमक है वो पूरी तरीके से खत्म कर देगा और आप एक नए ट्रांसफॉर्म आदमी बन जाएंगे। महीने में कम से कम आप एक बार इस उपाय को जरूर करें। आप देखेंगे कि आपके अंदर परिवर्तन आ रहा है। लेकिन हर चीज आस्था और विश्वास के साथ काम करती है। अपने बिलीव को जो है कमजोर ना होने दें। इस तरीके से आप देखेंगे कि धीरे धीरे से आपके जीवन में वो हो रहा है जो वाकई में आप चाहते हैं। एक बार करके देखिए, प्रभु का आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा। और ये वो लोग जरूर करें जिन पर शनि की 7.5 और ढैया आने वाली है। अपनी वाणी को विराम देकर मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अपने विश्वास को प्रभु के चरणों में बनाए रखें। बोलिए जय जय श्री सीताराम।